नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं सांचौर में। ये हिस्सा है जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र का। हम यहाँ मौजूद हैं पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई जी के आवास पर। उनसे जानेंगे क्या रणनीति है कांग्रेस की इस लोकसभा चुनाव को, कितना वो चैलेंजिंग मानते हैं। 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, अब राज्य में भी तख्ता पलट होकर भाजपा की सरकार है। इस चुनाव को कितना चैलेंजिंग मानते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं और इस रणनीति के बारे में वो हमें बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको सुखराम जी। देखो, पिछले 20 साल से भाजपा का या एमपी है और 10 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार है। 15 साल से हमारे स्थानीय देवजी भाई पटेल यहाँ से एमपी है। इस बार बीजेपी ने लूमाराम चौधरी जो सिरोही के रहने वाले उनको टिकट दी है। लोगों में इस बात का, पटेलों के अलावा दूसरी जातियों में आक्रोश है कि बार बार एक ही समाज को टिकट क्यों दी जा रही। इस टिकट को पुलिस समाज ने मांग की थी, देव समाज ने मांग की थी, राव समाज ने मांग की थी, राजपूत समाज ने मांग की थी, परंतु उनको नहीं देकर के वापस से लूमाराम चौधरी को दी है। इस बात को लेकर के लोगों को यही कहना है कि इस बार क्योंकि वैभव गहलोत माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व राजस्थान के रहे हैं, गहलोत साहब उनके पुत्र हैं और गहलोत साहब अपने कार्यकाल में 2 बार तो 3 बार पथवेड़ा आए थे और जो पथवेड़ा महाराज जी ने बात मांग रहे थे उनकी पूर्ति की थी। सांचौर को जिला बनाया, स्कूलें दी, पूरे जिले के जालोर के अंदर कॉलेज दिए, उसके साथ साथ आईआईटी कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज जालोर को अलग दिया, सिरोही मेडिकल बन के तैयार हो गया। और कुल मिलाकर के आप देखो, जिस पिछले 70 साल में जो काम नहीं है वो इस पिछले 5 साल में हुआ है। मेरे सांचौर में तो 2 तो रेगुलर कॉलेज बना दिए, 2 आईआईटी कॉलेज बने, संस्कृत कॉलेज, 5 तो कॉलेज बना दिए, करीब 108 स्कूल है, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलें बनाई है। गहलोत साहब पहले मुख्यमंत्री की शिक्षा के बारे में बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है। पहले स्कूल खोलते थे 5 से 8 मिडल, फिर सेकेंडरी खोलते, फिर 20 साल के बाद में सीनियर सेकेंडरी करते। गहलोत साहब ने कहा कि जब सीनियर सेकेंडरी नहीं होगी, 10वीं के बाद में लड़की स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है तो सीधी सीनियर सेकेंडरी की जाए। लड़की सीनियर सेकेंडरी करने के बाद उसकी उम्र 17 साल 18 साल हो जाती है, आराम से कॉलेज जाने के लिए सक्षम हो जाती है। तो जो भी स्कूल मेरे यहाँ करीब 108-9 स्कूल खोले हैं, तमाम के तमाम 8वीं के, उसके बाद ज़्यादातर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले, कॉलेज खोले। सड़कों की आप बात करो तो हमारे यहाँ 4 MDR रोड है, एक सांचौर से भीनमाल है, एक सांचौर से भांतड़ा है, एक मीठी बेरी से ठेठ भीनमाल है, एक भीनमाल सेवड़ा से ठेठ नरसना तक है और सेवड़ा से टापी तक है। ये 4-5 रोडों का काम करीब पूरा हो गया। केवल एक सरवणा से सांचौर सरवणा और सांचौर से भीनमाल काम चल रहा है। मैंने मेरे राजस्थान में पहला प्रयोग किया, अभिनव प्रयोग किया है। मैंने WBM के तहत WBM की सड़कें बनाई, करीब 100 सड़कें बनाई। MLA लेड MP लेड से मैंने डामर के पैसे दिए 6 लाख रुपए, 6,60,000 रुपये, और बाकी मनरेगा के तहत WBM अर्थवर्क का काम हुआ। ऐसे करीब 100 सड़कें करीब पूरी, कोई बाकी रही तो काम उसका चल रहा है। सड़कों के बारे में, स्कूल के बारे में, जहाँ तक स्वास्थ्य के संबंध है तो जहाँ हमने मांग की सब सेंटर खोले हैं। गहलोत साहब ने हाईवे पे एक ट्रॉमा सेंटर खोला, बढ़ के तैयार हो गया, उद्घाटन के काम चल रहा है। उसके साथ में ही, क्योंकि उस वक्त जिला नहीं बना, तो एक जिला उस अस्पताल की घोषणा की थी, तो करीब 41 करोड़ की सिविल वर्क है और 10 करोड़ का जो इक्विपमेंट अंदर लगेंगे उसका काम चल रहा है। तो मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और पानी, पीने के पानी के JJM के तहत आधे पैसे राजस्थान सरकार के, आधे भारत सरकार के। मेरे यहाँ नर्मदा के ऊपर एक तो FR प्रोजेक्ट है, उसका पानी गहलोत साहब ने मंजूर किया था, वो पानी और तक जाता है। एक ER प्रोजेक्ट, DR प्रोजेक्ट है, 3 तो सांचौर में बने हुए हैं और 2 एक रामसर तक पानी जाता है, वहाँ बना हुआ है माणकी में। एक बना हुआ है भद्राई पे, वहाँ तो बालोतरा सिंदरी तक पानी जाता है। तो मेरे जो जिले में 3 प्रोजेक्ट ही है। एक करीब 22 गाँव का 60 करोड़ की स्कीम थी, वो तो करीब पूरी हो गई, सीलू वार्ड की, उसका काम पूरा हो गया। तो पानी के क्षेत्र में विकास किया, सड़कों के क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, और साथ ही
शहर के अंदर मैंने एक व्यवस्थित तरीके से, आप देखोगे जब आए हो स्मृति वन में घूमो, ऐसे पश्चिम राजस्थान में कहीं ऐसा बना हुआ नहीं है। करीब 37-38 बीघे ज़मीन के अंदर फॉरेस्ट को मैंने सेंटर करवाई और जन सहयोग से फॉरेस्ट के लेकर के, और वो एक व्यवस्थित तरीके से 1.5 किलोमीटर का एक कच्चा पक्का ट्रैक बनाया। एक करीब 68 फुट ऊंची शिवजी की सत्तेश्वर महादेव की मूर्ति बनाई, एक गौ माता का मंदिर बनाया, एक तालाब बनाया, अंदर योगा सेंटर बनाया और लोगों के खेलने के लिए दो वगैरह लगा करके एक व्यवस्थित बच्चों के लिए झूले, लोगों के लिए जिम की व्यवस्था की और पक्षियों का एक बिल्कुल एक, बाकी जो पक्षी घर बनते हैं वो तो आरसीसी के बनते हैं, वो तो हमने एक पत्थर का आर से बनाया ताकि वो ठंडा रहता है, पक्षी आराम से कबूतर बैठ सकते हैं। एक प्याऊ बनाई और 4 ऐसे छोटे छोटे हट बनाए ऊंचे लगे तालाब के चारों तरफ, कि जब व्यापार पूरा हो जाए तो संडे के दिन मूड फ्रेश करने के लिए परिवार सहित वहाँ चाहे कुछ टेबल लगे बैठ करके नाश्ता खाना करें, एक महसूस करें कि वाकई में सांचौर को कुछ दिया है। जिला जब घोषित हुआ जिले के इस तरह के कुछ काम होने चाहिए तो हमने ये बनाया है। इसके साथ ही यहाँ एक हमने विश्वकर्मा का एक टॉवर बनाया बहुत बढ़िया, उस पर बलू जी जो स्थापना की थी उसका ही चौक बनाया, मूर्ति अभी लग जाएगी, करीब अष्ट धातु की है। तमाम जो जिन्होंने मांग की है, भील समाज ने की है, बिश्नोई समाज ने की है, अग्रवाल समाज ने मांग की है, जाट समाज तेजी की मांग की है, तमाम की मांग उन्होंने पूरी की। बाकायदा उन्होंने वो मूर्तियाँ लगी है, मूर्ति बनने जा रही है तो वो भी लगे। साथ में नगर पालिका के अंदर जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं या मान लो नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं, उनके नाम से गांव के जो मार्ग है उनका नामकरण किया गया ताकि पहचान कायम हो कि भाई मैं फलाना मार्ग पे मैं खड़ा हूँ। तो शहर में साथ साथ में हमने एक बोरला तालाब हमारा बना हुआ है, गहलोत साहब से निवेदन करके 3 करोड़ बजट स्वीकृत कराया। अब तालाब पानी से भरा हुआ है, अब पानी सूख गया है तो वह काम चालू करेंगे। तो उस पर चारों तरफ तो हट बनेंगे, शाम को लोग घूमने का आएंगे तो नाश्ता वगैरह आपको लेंगे, साथ ही पानी से भर करके और वहाँ अंदर बोट चले ये व्यवस्था करेंगे। एक शहर के लोग शाम के वक्त या संडे के घूमने किस तरफ जाए, वो एक बढ़िया व्यवस्था बोरला तालाब स्मृति वन की है ताकि लोग मनोरंजन कर सके, घूम सके और एक स्मृति वन में बाकायदा पेड़ लगे तो एक ऑक्सीजन का स्रोत पश्चिमी राजस्थान में हमने बनाया है। आप सवेरे कल देखना, वाकई में देखने काबिल है। इतनी लंबी विकास कार्यों की फहरिस्त आपने हमारे सामने रख दी, बहुत लंबी, अद्भुत, मतलब इतनी लंबी फहरिस्त, इतने सारे विकास कार्य, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, पार्क, इनोवेटिव सोच, इन सब के बावजूद आप चुनाव हारे। सिर्फ आप नहीं, आपकी राज्य में सरकार चली गई, क्या कारण? सही बात है, लोगों का निर्णय सर्वोपरि है। मेरे कुछ घटनाएं हो गई उस वजह से मैं चुनाव हार गया। बाकी मेरे प्रधान थे पंचायत समिति के, संसद मैंने बनाया था और पिछली में उनको भी खड़ा कर दिया बसपा से, तो वो भी पार्टी को क्षति पहुंची। मुसलमान बेगों वोट 26-26 चार उधर चले गए। और साथ ही जो एक घटना घटी तो जिला की स्थापना के दिन हुई थी, उससे उस लोगों का आक्रोश वाजिब था। हत्याकांड रायका समाज उसका हुआ, वो गलत हुआ, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और उसकी वजह से मतलब एक समाज के प्रति, मेरे प्रति आक्रोश नहीं था, परंतु कि मतलब इन्होंने घटना की तो वो आक्रोश भी उनका वाजिब था आदिवासी समाज का, तो इस वजह से मेरे चुनाव का सामना करना पड़ गया। इतनी ईमानदारी से आप हर चीज, सादगी से आप बता रहे हैं, विकास कार्य गिनाया आपने। आप अमूमन नेता अपनी गलतियों को या तो किसी पे मढ़ने का काम करते हैं या किसी पे थोपने का, तो ये सब होने के बावजूद सांचौर की जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुना इस लोकसभा चुनाव में। पैराशूट कैंडिडेट, सुनो मेरी बात, वो जीवराम जी ने लोगों को के 2 बार चुनाव हारे हुए थे और मैं तो स्पष्टवादी हूँ, मुंह पे कहने वाला आदमी, इसलिए मेरे को अंदर गल बातें मैंने की नहीं। जीवराम कहते मैं सिलो से बेड़े तक नहर बना दूंगा, कहाँ नहर बना देंगे, किस तरह से लोगों को कह दिया, बनने वाला काम नहीं है। कि मैं यानी कि प्रकरण जीतना वो मुझे मतलब असंभव बात नहीं है कि सही बात कह करके चुनाव जीत सकते। कोई MLA बनने से खुदा नहीं बन सकता है, वाजिब बात ही कहनी पड़ती, वाजिब बात चलती है, बाकी झूठे वादे करके इन्हें तो
विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं। मैं प्रधान था तब भी 2 बार प्रधान रहा, तो लोगों को सही बात की मुंह पे कहते हैं, तो कोई हरका में गम नहीं। लोगों का जो निर्णय हमें स्वीकार है और जीवनराम की ड्यूटी बनती है लोगों को जो वादे किए थे वादे पूरे करे। घोषणा कर दी कि मेरे मतलब बकरे के गले पे चैन बांध करके घुमाए, कोई नहीं खोलेगा। लोगों ने धरने दिए, यहाँ पे एक टेम्पो पहली बार चोरी हो गया, लोग घर पर धरने पे गए, एक मोटरसाइकिल चोरी को उसका वीडियो बजा, आपने ये कहा ये हमारे मोटरसाइकिल दिलाओ। तो चोरी तो समय से आती रही, थोड़ी मतलब पुलिस की गश्त ज़्यादा तो चोरी कम होती, बाकी ये तो मानव स्वभाव है, गलती देखती चोरी कर लेते, परंतु पुलिस का कंट्रोल जरूरी है। कंट्रोल नहीं होने से चोरी हुई है। अब सांचौर के सब जगह ताले टूटते हैं, करते हैं, पुलिस पेट्रोल नहीं करती, तो भी मतलब हर गली में पुलिस वाले लग नहीं सकते, फिर भी गश्त भी देते हैं, रात को मेहनत भी करते, फिर भी कर देते हैं। इसके लिए थोड़ा पब्लिक को सावचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ तो लोग अमूमन 80% शहर के लोग जो देशा रहते हैं, मकान बंद पड़े तो बंद मकानों में कोई तोड़ देता है ताला, तो उसमें की जिम्मेवारी बनती है वहाँ कीमती चीज़ें नहीं रखे, ताकि लोग, क्योंकि अमूमन चोर बाहर के आते हैं, जो पैसे और चोर वही करते हैं, फिर प्रयास करेंगे पुलिस गश्त ज़्यादा बढ़े ताकि चोरी आइंदा नहीं हो। सांचौर पर चोरी का टैग क्यों लग रहा है? पेपर चोरी हो, पेपर लीक के मामले हो, हर तरह के प्रकरण हो, पेपर लीक में सरकार ये पेपर लीक हुआ इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि जो सही लड़के हैं वो रह जाते हैं, पिछले दरवाजे से लोग आ जाते हैं, ये गलत चीज़ है। और मैं हालांकि मेरे विष्णु जाति के ऊपर भी आरोप लगा, इनके लोग ज़्यादा हैं, विधानसभा में आरोप लगाए सुखराम जी, आपको पता है। मैं तो इनके मेरे पास ये लोग नहीं आते हैं, मैं तस्करों से, दारू बेचने, मिल बेचने इस लोगों के खिलाफ हूँ। इसलिए मेरे पिछले कार्यकाल में अशोक राठौड़ ने कैंप लगाया था यहाँ पे कि भाई इनका परिवार हो सकता था, 2-3 SP वगैरह बैठे रहे, और हमने हमारा कोई लेना देना नहीं है कि नहीं तो हमारे पास आते हैं, नहीं कोई लेना देना है, तो फिर 3 दिन जाँच करके चले गए। बात सही है कि हम प्रयास करते हैं कि ऐसे लोगों से हम दूर रहे। कोई सामाजिक फंक्शन हो गई, कोई मतलब फोटो हो जाए वो अलग बात है, बाकी हमने प्रयास करते हैं कि हम उनसे दूर रहे। हम हमारा जो पूरा परिवार है, मेरी जो YouTube आप चैनल देखो, मैं तो इन चीज़ों के खिलाफ रहता हूँ, खुली बात कहता हूँ, तो इस तरह से गलत काम मत करो। एक वाकया है यहाँ का, बच्चों का कोई प्रिंसिपल का ट्रांसफर होने पे बच्चे स्कूल के आगे खड़े हो गए, आपकी सादगी का वो एक मिसाल भी थी, हमने वीडियो देखा। किस तरह से टैकल किया उस मामले को, वाकई को बच्चों ने स्कूल के आगे? कुछ नहीं था, वो मास्टर था, उसने सरपंच को 15 अगस्त में बुलाया नहीं, सरपंच का आक्रोश था, इसे तबादला हो गया। इस तरह के मास्टर को, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल टीचर है तो गांव के लोगों को साथ में लेकर के चले, तो स्कूल का विकास होता है, उनके बेटों को पढ़ाना है, जिससे विरोध गांव में नहीं होना चाहिए। तो विरोध था, इसलिए उसका तबादला पास को दूर नहीं किया, पास में तबादला किया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। बच्चे तो अमूमन डरते हैं नेताओं से, विधायकों से, आपके सामने कैसे आ गए, इतना लगाव कैसे? नहीं, कोई डरते नहीं है बच्चे, कोई डरते नहीं। मैं तो बच्चों को 1-1.5 घंटे का मतलब पढ़ाई कैसे की जाए, मैं पढ़ने के टिप्स देता हूँ, कोई 15-20 टिप्स देता हूँ और आइडिया देता हूँ। करीब मेरा आप YouTube पे मेरा चैनल आप देखना कि मैं 1.5 घंटे में बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो चीज़ें बच्चों को जानकारी नहीं होती है, चाहे दिमाग के बारे में है, स्वास्थ्य के बारे में है, वो देते हैं, बाकी टिप्स देते हैं। तो मेरे टिप्स सुनने के बाद में जब टिप्स की पालना करें तो पढ़ाई थोड़ी सहज और सरल होती है। तो केवल मात्र गुरुजन नहीं पढ़ते, हम भी बच्चों को साथ पढ़ाते हैं। हमने मतलब मंत्री होते हुए कई स्कूलों में क्लासें, उनकी बच्चों की क्लासें ली है। वैभव गहलोत पर पैराशूट कैंडिडेट होने का आरोप लगता है कि कब वो जालोरा स्थानीय नहीं है, स्थानीय वाला मुद्दा उठा हुआ है, इस चैलेंज से कैसे कांग्रेस? देखो मेरी बात सुन, MP के चुनाव, ये तो MP के चुनाव तो राजस्थान का आदमी बंगाल में खड़ा हो सकता है, कहीं भी खड़ा हो सकता है। MP का चुनाव कोई बाहर का मामला नहीं। गहलोत साहब की तो जिले पे बड़ी मेहरबानी है, और वैभव जी समय समय यहाँ पे आते रहते हैं, और यहाँ हमारी जो माड़ी समाजी लोग जितने भी जालोर में है वो सभी मंडोर से आए हुए हैं, उनकी परिवार के लोग हैं गहलोत साहब के, तो वो सब उनका रिश्ता, खून का रिश्ता है, इसलिए कोई बोले बाहर वाला मामला नहीं, ये तो यही का मामला है। फिर भी ये चीज खबरों में है कि यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक हो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वैभव गहलोत अपनी पॉलिटिक्स यहाँ जमाते हैं तो उनकी राजनीति को खतरा है, वो कैसे राजनीति कर पाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते अंदर खाने की। कोई खतरा नहीं, वैभव साहब जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। तो हमारा काम उल्टा सरल होगा कि अगर मान लो जीतते हैं, हम चुनाव हारे हुए हैं, तो MP लेड से कुछ पब्लिक की सेवा भी कर पाएंगे। वैभव साहब से कोई खतरा नहीं, बड़े भले इंसान हैं और नेक दिल के हैं, और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको पूछ के वो काम करेंगे, उनकी ऐसी नेचर है, कोई गलत आदमी नहीं है। बाकी हमारा सहयोग करने वाले आदमी, हम तो बड़े खुश हैं कि गहलोत साहब के बेटे यहाँ आ रहे हैं, आम लोग खुश हैं, इसलिए वोट बढ़ेंगे और गहलोत साहब, वैभव जी बड़े वोटों से अच्छे अंतर से जीतेंगे। मिनी
सीएम करके टैगलाइन दी गई है। पारासर साहब आपके आपदा प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष रहे कि वो बहुत इंटरफेरेंस करते हैं। पुखराज जी को इंटरफेयर नहीं करते हैं। देखो, जो आगेवान होता है, काम करता है, उनको उनसे लोग जानबूझ कुछ चंद लोग एलर्जी करते हैं। भाई पुखराज जी की नेचर है लोगों की शेयर करनी। मेरे यहाँ जो काम स्वीकृत किए हैं, पुखराज जी मेरे साथ चले सीएम साहब के साथ, सुखराम जी काम करो, रतन जी किया, भीनवाड़ किए, पुखराज जी का झाड़ू में बहुत सारा काम करें। ये तो मतलब बीजेपी के लोग हैं, इस तरह का प्रचार करते हैं, जैसे राहुल जी के बारे में करते हैं, इस तरह प्रचार करते हैं। बाकी आपकी कांग्रेस के नेता अभी बसपा में शामिल हुए लाल सिंह धनपुर, उनके आरोप हैं। देखो, न तो राजपूत समाज बसपा को वोट देगा, राजपूत समाज कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को वोट देगा। केवल मात्र कहने से, लाल सिंह कहने से कुछ नहीं हो सकता है। लाल सिंह जी हमारे साथ थे, साथ रहना चाहिए था। जो गहलोत साहब बेटे हैं, साथ रहना चाहिए। इन्होंने मतलब जो इनका जो पत्थर, जो इनकी ग्रेनाइट की एसोसिएशन बनी हुई है, इनके पहले प्रेसिडेंट थे। कई बार केरोसिन के मामले में लेकर के, दूसरी मांगों को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर के पुखराज जी के साथ सीएम साहब से मिले, पुखराज जी ने मदद किए। ये तो केवल मात्र जब आदमी मौजूद होता है तो उसके खिलाफ तो करते हैं। 15 साल आपके एक सांसद रहे देवजी पटेल, उनके कामों पर कोई टिप्पणी? देखो, देवजी भले आदमी हैं और हमारे यहाँ के लोकल आदमी हैं, और जो प्रतिद्वंदी थे चुनाव, हमने तो जो भी मतलब देवजी को काम किया, देवजी हमारे काम किए हैं, तो हम दुख है कि मतलब देवजी को टिकट नहीं देके हमारे सिरोही टिकट चलेगी। देवजी को टिकट देनी चाहिए थी और देवजी को टिकट काटी, ये बड़ा दुख है हमें। टिकट तो लूंबा राम ने देवजी को टिकट देनी चाहिए, क्योंकि 5 साल 15 साल आदमी जीता है, इसमें क्या कमी है। एमपी एमएलए टिकट इसको जबरन दी गई है, तो एमपी के चुनाव लड़ाना चाहिए था देवजी को। अगर वो लड़ते तो आप वैभव गहलोत का प्रचार करते या देवजी? हम तो पार्टी का प्रचार करते, पर तो ये लोकल थे हमारे। ये सॉफ्ट कॉर्नर कैसे उनके प्रति? सॉफ्ट कॉर्नर का है, ये तो बात है जो बाहर का है, सिरोही का। आप वैभव को जालोर जोधपुर कह रही है, सिरोही का है हमारा। सिरोही जालोर तो एक ही, हमारा जिला तो अलग हुआ ना, मतलब बात करते हैं, बहुत दूर बाहर के हैं। आपने राजनीतिक जीवन की जो है, लोकसभा चुनाव से इतर हम बात करें, इतना लंबा राजनीतिक सफर है, कहाँ से शुरुआत की? पॉलिटिकल बैकग्राउंड था परिवार का कोई? मेरे पिताजी आज़ादी से लेकर सरपंच थे, 95 तक सरपंच थे। 95 जब ओबीसी का उसमें रिजर्वेशन हुआ तो बिश्नोई जाति ओबीसी में नहीं थी, नेक्स्ट टाइम आएगी, इसलिए मेरे पिता चुनाव नहीं लड़ पाए। तो मैंने चुनाव लड़ा था जनरल सीट से, डावल से, एलेक्से से, और मैं उप प्रधान बना था। और क्योंकि महिला प्रधान थी, में प्रधान बना था, फिर 2 में प्रधान बना था। और उम्र थी आपकी तो? उम्र आपकी? उम्र तो मेरे 3-5-53 का डेट बर्थ है, 95 बना, आप निकाल देना, जोड़ कर देना। और 5 में मैं फिर चुनाव जीता नगर पालिका का, वही पंचायत समिति का, और प्रतिपक्ष का नेता बना। 8 में मुझे टिकट मिल गई, 8 में चुनाव हार गया। और फिर मोदी लहर में 13 में मैं 25,000 वोट जीता जीवराम के सामने, फिर दोबारा दान जी के सामने उसमें फिर 25,000 से जीता। इस बार कई मतलब कारणों की वजह से चुनाव में हारा। बाकी लोग कर चुनाव तो हार नहीं सकते, परंतु हमने एक मीटिंग कर ली एक दिन पहले 23 तारीख को। वो मीटिंग करने से जीवराम की जाति का एक ध्रुवीकरण हो गया, और देव जी को वोट नहीं, बल्कि एक पूरे वोट जीवराम को चले जाने से एक वो मीटिंग का भी हमारा एक कारण बना। ध्रुवीकरण हो गया। मोदी लहर में आप जीते, ये इशारा आपका। आप मंत्री रहे लंबे समय तक, आपने अपने कामों की तो सारी फहरिस्त गिना दी। परिवार को कैसे समय दे पाते, क्या क्या शौक है? आप राजनीति के अलावा, आप तो मंत्री रहे, सरकार में तो मंत्री रहे हैं, आपके घर में कौन मंत्री है, गृह मंत्री कौन? हम तो सादे आदमी हैं, और बिल्कुल एक पंखा एसी में नहीं सोते, सादे अलमारी खोल के सोते हैं। सादा जीवन है हमारा तो। और मेरे घर वाले तो अनपढ़ औरत है, बिल्कुल ही पूरी घर को संभालती है। एक बड़ा डॉक्टर है, उसकी बहू है, उसकी बहू LLB करके वकालत नहीं करती, क्योंकि विवाद पैदा होता है वकील रह गए, इसलिए वो हाउस वाइफ जयपुर बच्चों को पढ़ाती है। छोटा बच्चा CA है, जो बम्बई खुद का ऑफिस है, खुद का मकान है, और एक उसका उन्होंने एक ऑफिस भी खोल रखा है, अलग से भी कंपनी भी बना रखी है, तो वो काम वो देखते हैं। जी, मेरी किताबें पढ़ने का आपको शौक है? मैंने अभी देखा मेरी लाइब्रेरी है, पढ़ते हैं मेरे पास। मैं ज़्यादातर विदेशों की जो ऑथर है, डेल कार्नेगी, मर्फी है, उनकी किताब पढ़ते हैं। और बाकी यहाँ जो हिंदुस्तान के जो पुराने ऑथर हैं, जो समाजवादी विचारधारा के थे, उनकी ज़्यादातर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पहले कॉमरेड था। मैंने SFI से जोधपुर से जो लॉ करा था, उसमें सीएम साहब ने तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा।
इसलिए उस वक्त जो हमारी लेबर यूनियन थी उन्होंने बाकायदा, जो उस वक्त ब्लैक एंड वाइट पोस्ट लगते थे, उन्होंने पूरा प्रचार किया। जीत तो नहीं पाए परंतु चुनाव पहले वो चुनाव हमने मेरे कार्यकाल में करीब 75 सीटों, 2075 सीटों चुनाव लड़ा।